नमस्कार। रिश्तों की अनुभूति को समझने वाले लोगों के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनुपम खेर, और आज इन्हीं में से एक अनुपम खेर के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। जो इंसान रिश्तों को जान लेता है, जिंदगी में उनकी अहमियत समझ लेता है, उस इंसान को अपनी क्षमताओं की भी अनुभूति होने लगती है। वो अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट को पहचानने लगता है। उसका मन दूसरों की तरफ भटकता नहीं और अपनों के साथ से उसके मन में से कंफ्यूजन तो दूर दूर तक खत्म हो जाता है। उसके बाद उस इंसान के लिए किसी भी किरदार में ढल जाना बहुत आसान हो जाता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो एक ऐसे ही वास्तविक किरदार अनुपम खेर की है, जो किसी भी किरदार में चुटकियों में ढल जाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 67-68 साल पहले शिमला से, जब एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और माता पिता प्यार से अपने बच्चे का नाम अनुपम रखते हैं। वैसे तो हर बच्चा अपने आप में अतरंगी होता है, लेकिन दुलारी जी के इस बच्चे को ना जाने कैसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक लगता जा रहा है। और एक्टिंग का शौक इस कदर हो गया था कि छोटा अनुपम स्कूल में अपने टीचर्स की नकल भी उतारा करता था। स्कूल की पढ़ाई और स्पोर्ट्स तो किसी तरह चल रहे थे, लेकिन एक्टिंग की काबिलियत और जुनून दोनों ही तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। उम्र के साथ साथ अनुपम अपने मन को पढ़ना सीख गए और उन्होंने ये जान लिया था कि उनका मन क्या चाहता है। अनुपम एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उस समय एक्टर बनना इतना आसान नहीं और घर वालों को मनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और अनुपम अपने घर वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते, खासकर अपनी माँ का। पर एक्टिंग अनुपम की सांसों में बसती जा रही। अनुपम को सबसे ज्यादा माँ की चिंता है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। हालांकि अभी अनुपम को एक्टिंग में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन अनुपम को वो रास्ता मिला, एक अखबार की कटिंग में। अनुपम ने अखबार में एक्टिंग का एक एडवर्टाइजमेंट दी, जिसकी फीस लगभग 100 रुपए, लेकिन वो 100 रुपए कहाँ से आए? अनुपम के सामने अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी बात है। अनुपम ने सोचा कि खुद पिताजी की तनख्वाह सिर्फ 90 रुपए है, ऐसे में पिताजी से पैसे मांगना तो ठीक नहीं है, लेकिन ऑडिशन में जाना भी उनके लिए बहुत जरूरी था। फिर अनुपम को अपनी माँ की याद आई। अनुपम ने माँ को मंदिर में कई बार पैसे रखते देखा, लेकिन माँ से ऑडिशन के लिए पैसे मांगकर अनुपम अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते। इसीलिए अनुपम ने अपनी माँ के मंदिर से चुपचाप 100 रुपए निकाल लिए और ये प्रॉमिस करते हुए कि वो ये पैसा किसी भी गलत काम में खर्च नहीं कर रहे, और जैसे ही उनके पास पैसे आएंगे तो वो ये 100 रुपए माँ के मंदिर में वापस कर देंगे और अपनी माँ से माफी भी मांग लेंगे। और इस तरह अनुपम ऑडिशन देकर आ। अनुपम की माँ अक्सर कहती थी कि झूठ हो या चोरी, दोनों ज्यादा दिन चुपते नहीं और वही हुआ। एक दिन अचानक माँ को पता चल गया कि उनके मंदिर से 100 रुपए चोरी हुए। हर दूसरे घर की तरह ही अनुपम के घर में भी बहुत बवाल मचा, पर धीरे धीरे बात ठंडी हो गई। फिर एक दिन अचानक पिताजी ने घर आकर माँ के सामने अनुपम से पूछा कि जिस दिन मंदिर से 100 रुपए चोरी हुई थी, उस दिन अनुपम कहाँ था? अपने पिताजी से
झूठ बोलना ठीक नहीं, इसीलिए अनुपम ने पिताजी को सब सच बता दिया। फिर होना क्या था, माँ को बहुत दुख हुआ और माँ ने अनुपम को चोरी करने के लिए एक जमकर लगाया। अब माँ से तो सभी पिटते हैं, पर अनुपम को डर तो पिताजी का, और पिताजी अनुपम की तरफ बढ़ रहे थे। हर बच्चे की तरह शायद अनुपम को भी लगा कि आज तो जोरदार पिटाई पड़ती, लेकिन पिताजी ने अनुपम के पास आकर उनके हाथ में एक ही लेटर रखा। अनुपम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने वो लेटर खोला और पढ़ा। उस लेटर में लिखा था कि अनुपम ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए और उसके लिए उन्हें 200 रुपए मिले। वो 200 रुपए अनुपम को जब मिल गए तो अनुपम ने उनमें से 100 रुपए तुरंत माँ के मंदिर में वापस रख दिए और माँ से माफी भी मांगी। माँ तो माँ ही होती है। माँ ने अनुपम को माफ कर दिया और इस तरह अनुपम के एक्टिंग करियर की छोटी सी शुरुआत हुई। अनुपम एक्टिंग करना चाहते थे और एक्टिंग करने के लिए मुंबई आना जरूरी, इसलिए अनुपम के दोस्त ने जब उन्हें स्कूल में एक्टिंग टीचर की रिक्वायरमेंट का अखबार में छपा हुआ इश्तिहार दिखाया तो अनुपम उस अखबार को लेकर 26 साल की उम्र में मुंबई आ गए। लेकिन इश्तिहार में बताया गया स्कूल पूरे मुंबई में कहीं नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड था। पर अब मुंबई जब उन्हें यहाँ ले ही आई थी तो अनुपम ने वापस जाना ठीक नहीं समझा। हालांकि अनुपम को हर पल अपनी माँ और घर की याद सताई। अब क्या, मुंबई ने अनुपम की जमकर परीक्षा ली। मुंबई में अनुपम ने ऐसा भी समय देखा जब अनुपम के पास ना तो रात को सोने की जगह थी और ना ही खाने के लिए घर का खाना। अनुपम को माँ के हाथ के खाने की हर पल याद सताई और ये परीक्षा की घड़ी तब जाकर टली जब अनुपम की मुलाकात महेश भट्ट जी से हुई। महेश जी ने अनुपम के टैलेंट को देखते हुए उन्हें सारांश फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन अनुपम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि अनुपम को इस फिल्म में एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाना था, जबकि अनुपम खुद सिर्फ 28 साल के जवान। पर अनुपम ने अपने आप को मन से उस कैरेक्टर में इस तरह ढाला कि लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि सारांश में बूढ़े आदमी का जो किरदार अनुपम निभा रहे हैं वो असल में एक यंग लड़का है। पर इस तरह फिल्म में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसके बाद तो अनुपम के पास 10 दिन के अंदर 100 फिल्मों के ऑफर। अनुपम इस किरदार और इसके बाद के निभाए हुए अपने हर किरदार को बखूबी इसलिए निभा पाए क्योंकि अनुपम मन से हर किरदार में ढल जाते थे। पद्म भूषण अनुपम खेर जी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करके पूरी दुनिया के सामने अपनी एक्टिंग की काबिलियत साबित कर दी। इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी आज भी उनकी जिंदगी अपनी माँ और अपने परिवार के बिना है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी माँ के साथ उनकी एक्सपीरियंस को शेयर करते नजर आते हैं। तो देखा आपने, रिश्तों के साथ और मन में उन रिश्तों की अनुभूति ने अनुपम खेर को इतना बड़ा एक्टर बनने की हिम्मत। जब भी तकलीफ आई तो इसी अनुभूति ने उन्हें दिलासा दिया कि यू कैन डू इट। आप भी अपने मन की गहराई में जाकर ये अनुभव करके देखिए कि आपके लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं। रिश्तों की अनुभूति आपके मन को कौन सा रास्ता दिखाती है। इस एहसास को समझिए और अपने मन की उस शक्ति को पहचानिए, उसके हिसाब से काम करिए तो आपके लिए भी हर सपना आसान हो जाएगा। और अगर कभी कोई मुश्किल आए
और आपको ये लगे कि ये काम शायद नहीं हो पाएगा, तो आपके मन की भी यही अनुभूति आपसे कहेगी, यस यू कैन डू इट। धन्यवाद।